गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम वर्षा सैनी फ्रॉम स्नेटा ग्लोबल स्कूल। और हमने हमारे चैप्टर 7 फ्रैक्शंस में एक्सरसाइज 7.3 के 5 क्वेश्चंस किए थे अपने लास्ट वीडियो में। उसमें हमने क्या किया था कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं। देखो, ये हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किया था। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम कैसे बनाते हैं कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कितना गिवन है तो वो लिख के हम उसको इक्विवेलेंट कैसे बनाते हैं, ये हमने किया था। आज हमें हमारे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 कंप्लीट करने हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है कि चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। जैसे मैंने आपको हमारे लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं आपको बताऊंगी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को हम कैसे कंपेयर करते हैं, इन दोनों में फ्रैक्शन इक्वल है या नहीं है, ये हमें कैसे पता करना है। देखो, इसका बहुत ही इजी तरीका होता है कैसे पता करना है। तो देखो देखो ये हमारा एक फ्रैक्शन लिखा हुआ है। अब इसको अगर हमें चेक करना है कि इक्विवेलेंट है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो देखो ये जो 5 है, आप इसको इधर का न्यूमरेटर इसके सामने ऐसे क्रॉस बना लो एक, है ना। तो इसका एरो किसकी तरफ बना, 54 की तरफ। तो आप इस 5 को 54 से मल्टीप्लाई कर दोगे। फिर इक्वल का साइन मत लगाओ, या तो आप यहाँ पे अलग कर लो। फिर इस 9 के आगे किसका एरो बना है, 30 का एरो बना है। तो दोनों आप अलग अलग कर सकते हो। फिर आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। 5 को 59 से मल्टीप्लाई करने पे आता है 270, और इसको भी इससे मल्टीप्लाई करने पे आता है 270। क्या दोनों इक्वल है, 270 और 270 दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो आप लिख दोगे यस कि हाँ ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, यस कि दोनों फ्रैक्शन आपस में इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट की है ना, जो ये फ्रैक्शन है 3/10 और 12/50, ये दोनों इक्विवेलेंट है या नहीं है। वही चीज आप यहाँ ऐसे एरो बना लो कि आप 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 15 से। और 10 का एरो 12 पे बन रहा है, तो 10 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 12 से। तो जब आप 3 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो 150 आएगा। 10 को 12 से करोगे तो 120 आएगा। क्या दोनों इक्वल है, क्या 150 और 120 इक्वल होंगे, क्या नहीं होंगे। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, नो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। सीधा सा क्या लिख दोगे, नो क्या लिख दोगे, नो ये दोनों फ्रैक्शन आपस में इक्विवेलेंट नहीं है। अब देखो, इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में आपको करवा चुकी हूँ। जो क्वेश्चन नंबर ये सी है, ये आप अपने आप करोगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 का सी 7/13 एंड 5/11 को कंपेयर करके आप अपने आप करेंगे। ओके बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है, मतलब कि ये जितना कम हो सकता है हमें उसे उतना कम करना है। कैसे, देखो यही है क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट, 48/60। अब 48/60 किस सेम नंबर की टेबल में आते हैं, अपन को वो देखना है, बड़े से बड़ा नंबर देखना है, बड़े से बड़ा नंबर देखना है। देखो ऐसे देख लो कि 60 किस किस की टेबल में आ सकता है। देखो 48 और 60 2 की टेबल में आते हैं, 3 में भी आते हैं, 4 में आते हैं, 5 में तो नहीं आएंगे, 6 में आते हैं, 7 में नहीं आते, 8 में 48 आता है लेकिन 60 नहीं आता, 9 में। या ऐसे कर लिया करो कि आप 60 देख लो कि 60 के फैक्टर्स लिख लो, और 48 के आप चाहो तो दोनों के आप फैक्टर्स लिख के कर सकते हो। या फिर छोटे से छोटे नंबर करोगे तो फिर अपन को 2-3 बार करना पड़ेगा। तो 48 और 60 दोनों देखो, बड़े से बड़े नंबर सोचो, 10 के बाद सोचो 11। 11 की टेबल में दोनों आते हैं क्या, नहीं। 12, 12 की टेबल में दोनों आते हैं, हाँ 12 की टेबल में दोनों आते हैं। तो आप दोनों को 12 से डिवाइड कर लो। किससे डिवाइड करोगे, दोनों को अपन 12 से डिवाइड, क्योंकि रिड्यूस मतलब कम करना है, और कम करने के लिए अपन क्या करते हैं, डिवाइड। और मैंने आपसे पहले अपने वीडियो में पिछली बार पहले भी कहा था कि फ्रैक्शन में सिर्फ मल्टीप्लाई और अपन डिवाइड ही कर सकते हैं, मतलब उसको इक्विवेलेंट करने के लिए, हम कम या ज्यादा करने के लिए उस पर मल्टीप्लाई या डिवाइड ही अपन कर सकते हैं। तो 48 12 की टेबल में कितनी बार आता है, 4 बार, और 60 कितनी बार आता है, 5 बार। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर। ऐसे ये वाला करेंगे अपन। नेक्स्ट देखो 150/60। अब देखो दोनों के लास्ट में जीरो है, बीच में नहीं कह रही हूँ मैं, लास्ट में कह रही हूँ, ध्यान रखना। दोनों के लास्ट में जब अगर जीरो हो कभी भी, तो आप क्या करोगे, जीरो से जीरो कट कर लोगे। तो पीछे कितना बचा, 15/6। अब बड़े से बड़ा नंबर सोचो जिससे ये 15/6 कट होता हो। तो 15/6 किससे कट होगा, 3 से ही होगा। किससे होगा, 3 से। तो आप इसको भी 3 से डिवाइड कर लो, आप इसको भी 3 से डिवाइड कर लो।
3 की टेबल में 15 आएगा 5 बार, 3 की टेबल में 6 आएगा 2 बार। तो ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, बस आपको देखना है, अगर लास्ट में देख लो 0 है तो आप कट कर दो। अब जैसे 84/98 है, 84/98 है। ठीक है, तो अब देखो 84/98 है अपना, तो 84/98 बड़े से बड़ा 11, मैंने क्या बोला, आप बड़े से बड़ा नंबर 11 के बाद ही देख लो एक बार, क्योंकि ये देखो 50 से बड़े है ना, तो अगर 50 से बड़ा आपको दिखे तो आप एक बार 11 से, दोनों में से कोई भी एक अगर 50 से बड़ा है तो आप 11 की ऊपर की टेबल से देख सकते हो। 11 के बाद 12 में नहीं, 13 में नहीं, 14 में, किस में देख सकते हो आप, 14 में। 14 में 84 कितनी बार आता है, जल्दी बताओ, जल्दी सोचो। तो देखो डिवाइड करेंगे किससे अपन, 14 से। किससे डिवाइड करेंगे, 14 से। तो 14 की टेबल में 84 आता है 6 बार और 98 आता है 7 बार। तो बस ये आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट 12/52। अब देखो ये एक नंबर तो 50 से छोटा है, मतलब 11 से बड़ी टेबल में तो आ ही नहीं सकता, तो अपन उससे छोटी टेबल के लिए देखेंगे। तो अब 11 से छोटी टेबल से स्टार्ट करेंगे, तो 12 है, 12 बड़ी से बड़ी 12 की टेबल में आएगा, पर ये 12 की टेबल में नहीं आता। फिर 6 की टेबल में आता है 12, लेकिन 52 6 की टेबल में नहीं आता। फिर 12 आता है 4 की टेबल में, और 4 की टेबल में 52 भी आता है। 4 की टेबल में 12 आता है 3 बार, और 4 की टेबल में 52 कितनी बार आएगा, 13 बार। तो ये इसका फ्रैक्शन हो जाएगा, देखो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये हो जाएगा 3/13। ओके, नेक्स्ट देखो, अब इसका जो नेक्स्ट है ये 7/28, ये आप अपने आप करोगे। ओके बेटा, 7/28 आप अपने आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। रमेश है 20 पेंसिल, रमेश के पास 20 पेंसिल थी, शैलू के पास 50 और जमाल के पास में 80 पेंसिल्स है। आफ्टर 4 मंथ, 4 महीने बाद, रमेश ने 10 पेंसिल यूज कर ली, शिलू ने 25 यूज कर ली, जमाल ने 40 यूज कर ली। अब हमें चेक कर फ्रैक्शन डिड ईच यूज, सबने कितने फ्रैक्शन में पेंसिल यूज की है, और क्या ये तीनों की पेंसिल तीनों ने जो इक्वल की है, मतलब यूज की है, वो इक्वल है या नहीं है, वो हमें बताना है, उनका फ्रैक्शन इक्वल है या नहीं है। तो देखो रमेश के पास 20 पेंसिल थी, रमेश ने 10 यूज कर ली। शिलू के पास 50 थी, शिलू ने 25 यूज कर ली। जमाल के पास 80 थी, जमाल ने 40 यूज कर ली। पहले सबका अपन फ्रैक्शन लिखेंगे, क्या लिखेंगे सबका फ्रैक्शन। तो देखो सबसे पहले रमेश फ्रैक्शन, रमेश फ्रैक्शन। तो देखो रमेश ने यूज कितने किए वो ऊपर आएगा, ध्यान रखना। 10 यूज किए, थी कितनी 20, मैंने आपको बोला 0 से 0 कट, तो पीछे कितना बचा 1/2, 1/2 तो हाफ ही, इससे कम तो होगा भी नहीं। फिर शीलूज फ्रैक्शन, शीलू ने कितनी यूज की 25, कितने में से 50 में से। अब देखो ये 25 और 50 खुद की टेबल में आते हैं, बिल्कुल आते हैं। 25 और 50 एक टेबल में आते हैं, बिल्कुल। किसकी टेबल में, 25 की ही टेबल में आते हैं, तो दोनों को आप 25 से डिवाइड कर लो। 25 की टेबल में 25 1 बार, और 25 की टेबल में 50 आता है 2 बार। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपना बचेगा जमाल, जमाल फ्रैक्शन। जमाल के पास कितनी पेंसिल थी 40 यूज, टोटल थी कितनी 80 यूज की, 40 0 से 0 कट, 4/8। अब देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो क्या तीनों के फ्रैक्शन इक्वल है, यस, ऑल फ्रैक्शंस आर इक्वल। क्या लिख देंगे हम, यस, ऑल फ्रैक्शंस आर इक्वल। तो ये अपना हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, मैच द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एंड राइट 2 मोर फॉर ईच। हमें मैच करना है और उनके 2 और लिखने हैं। देखो सबके पीछे सबसे पहले ये देखो 0 से 0 कट हो रहा है, कट हो गया, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट। ठीक है, अब देखो सबसे पहला है 25/40, 25/40 लिखो। दोनों सेम किसकी टेबल में आ रहे हैं, 5 की टेबल में आ रहे हैं। 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, क्या आंसर आया 5/8। तो डी किससे मैच हो जाएगा, फर्स्ट से, तो डी की ये लिख लेंगे अपन फर्स्ट। सेकंड 18/20 किसकी टेबल से जाएगा, 2 की टेबल से ही जाएगा। 2 की टेबल में 18 9 बार, 2 की टेबल में 20 10 बार, तो ये हो जाएगा आपका सेकंड। नेक्स्ट देखो 66/99, बिल्कुल 11 की ही टेबल से जा रहा है, साफ दिख रहा है। 11 की टेबल में 6 बार, 11 की टेबल में 9 बार, और कट रहा है देखो
6/9 और 3 की टेबल में आता है ना, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 2/3 कहाँ है, ये रहा। अगर कोई बात नहीं, आप 1-2 स्टेप बार और कर लेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है 18/36, 18 की ही टेबल में आता है, आपको पता ही है। 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, तो ये हो जाएगा फोर्थ का। अब जो बच्चा है वही होगा फिफ्थ का। ये तो हमें लिखा। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 फ्रैक्शन और लिखने हैं। तो देखो 2 फ्रैक्शन किस किस के, सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे आप लिखोगे 5/8, सेकंड पे जो छोटे हैं उन्हीं का लिख लो। थर्ड नंबर पे है 2/3, 1/2, 2/3, 1/2 और फिफ्थ हो जाएगा 2/5। क्या हो जाएगा, 2/5। तो अब देखो 2 और फ्रैक्शन लिखने हैं 5/8 के, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो लो, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 20, टेबल लिख लो। 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। ऐसे कर लो, या 2 2 ज़ा 4 कर लो। चलो ऐसे 2 2 ज़ा ही किया है सब में अपन ने। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। 1 देखो 1 2 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 3 ज़ा 3, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10 और 2 2 3 ज़ा 6 और 5 3 ज़ा 15। तो ये हमने सारे फ्रैक्शंस भी डबल डबल लिख लिए और इसको मैच भी कर लिया। बस आपको क्या ध्यान रखना है, बड़े से बड़े नंबर से अगर दोनों बड़े से बड़े किस नंबर की टेबल में आते हैं, आपको उसे डिवाइड करके फिर इसको आगे सॉल्व करना है। ओके, अब देखो ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 कंप्लीट कर लिया है और क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 6 का सी और ई आपको अपने आप करना है, ये आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 6 का सी और 7 का ई। ठीक है, हमारी एक्सरसाइज भी खत्म हो गई है। तो ठीक है, आज हम इतना ही, फिर हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।